शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम छठा अध्याय। अनाश्रितः श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम् अनाश्रितः कर्म फलम् अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय न निरनिघ्न चाक्रिय अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्न चाक्रिय न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री कृष्ण वाच भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बिना कर्म फल की आशा किए अपने कर्तव्य कर्म पर करता है, कर्तव्य रूपी कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल बाहरी रूप से अग्निहोत्र न करने वाला या कर्म छोड़ने वाला सन्यासी नहीं कहलाता। भगवान यहाँ पर सच्चे सन्यासी और योग की परिभाषा देते हैं। वास्तविक त्याग बाहरी वस्त्र और कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है। वही योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसी को योगी कहते हैं। जो बिना किसी भावना से, बिना किसी लालच से कर्म करते हैं, वही सच्चा योगी है। ससन्न्यासमिति प्राहुर ससन्न्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पांडव योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगो भवति कंचन।
योगो भवति कञ्चन न संन्यासमिति प्राहुर् न संन्यासमिति प्राहुर् न संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्य संन्यस्तसंकल्पो न ह्य संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कंचन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा गया है वह योगी है। जो संकल्प यानी इच्छाओं को त्याग नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। संन्यास और योग में कोई भेद नहीं है। संन्यास का अर्थ है कामनाओं का और वासनाओं का त्याग, जो योग का ही मूल तत्व है। बिना मन की शांति और वैराग्य के योग साधना असंभव है। जब तक मन में शांत भाव नहीं होती है, जब तक वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती है, तब तक योग साधना करना बहुत ही कठिन हो जाती है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। आरुरुक्षेर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। रुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जब व्यक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था में कर्म यानी कर्तव्य पालन साधन है, योग में पूर्ण रूप से स्थापित होने का और मन का समन शांति का ही साधन है। यानी कि योग का दो स्तर है। प्रारंभिक अवस्था में मन कर्तव्य पालन में रहता है। कर्तव्य पालन से मन को अनुशासित करना, यानी कि जब हम योग में शुरुआत करते हैं, योग करना चाहते हैं, योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना मन को कर्तव्य पालन में अनुशासित करना चाहिए। और उन्नत अवस्था में मन को वश में करें तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु
न कर्म स्वनुसज्जते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते जब व्यक्ति इंद्रियों के भोग और कर्म में आसक्ति नहीं रखता है और सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब वो जाके वह व्यक्ति योगारूढ़, योग में स्थित कहलाता है। यानी योग में स्थिर रहने के लिए इंद्रियों का संयम और संकल्प का त्याग आवश्यक है। यह वैराग्य और आत्म संयम का उच्चतम रूप है। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा यानी कि विवेक और साधना से ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। आत्मा यानी कि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। मन को नियंत्रित, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सके तो उसे मित्र भी बनाया जा सकता है। अगर हम मन को कंट्रोल में ना रखें और खुला छोड़ दें तो मन शत्रु भी बन जाता है। अगर किसी को उन्नति करना है, बड़े बड़े लेवल में उन्नति करना है, तो योग के द्वारा आत्म संयम करना सीखें। अपने आत्मा यानी अपने मन को कंट्रोल में रखना सीखें, सीखना ही चाहिए। बंधुरात
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 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 एनात्मैवात्मनाजित एनात्मैवात्मनाजितः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसका मन उसके लिए मित्र है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाया है तो उसके लिए मन शत्रु समान कार्य करता है। यानी कि हम अगर अपने मन को एकत्रित करें तो हम जिस कार्य में लगाएंगे उस मन उसी कार्य में स्थित रहता है। सदाचारी कार्य में लगाएं, समाज के कल्याण, देश के कल्याण के कार्य में लगाएं तो मन उसी कार्य में लगे रहता है। अगर हम मन को कंट्रोल ना करके मन को खुला छोड़ दें तो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। भागते भागते इंसान को थका देता है। और मन तो क्या है, हवा से भी इतनी तेज है मन की गति कि हवा से भी सबसे ज़्यादा तेज, संसार में सबसे ज़्यादा तेज अगर कोई चल सकता है तो मन है। मन के सिवा दूसरा चीज़ कोई है नहीं। जीतात्मा मनः जीतात्मनः प्रशान्तस्य जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुखदुःखेषु तथा मानावमानयो जीतात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुखदुःखेषु तथा मानावमानयो जीतात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुखदुःखेषु तथा मानावमानयो। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है वही उसका